Assalamu alaikum. Myself Muhammad Hamza Riaz. My aim is to provide free of cost, best and conceptual learning to all the students. इस लेक्चर में देखा था कि जो derived lipids होते हैं ना, एक्चुअली वो कहाँ से आते हैं? वो सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड की ब्रेकडाउन से हासिल होते हैं। वो कौन कौन सी चीज होती है? वो होते हैं फैटी एसिड्स और अल्कोहल। फिर हमने इनकी फैटी एसिड और अल्कोहल की टाइप्स भी देखी थी। फैटी एसिड तो हम अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो जाकर जल्दी देख लें, क्योंकि उसमें मैंने फैटी एसिड की टाइप्स को डिटेल में बताया और उनकी इंपॉर्टेंस भी बताई है। आज जो हमारा टॉपिक है ना, आज हमने डिस्कस करना है अल्कोहल पे। मैंने अल्कोहल का ओवरव्यू भी दिया हुआ है, कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स वाले टॉपिक में। तो अल्कोहल की हमने देखी थी कि अल्कोहल 4 किस्म के होते हैं। वो क्या हो सकते हैं? वो मोनोहाइड्रोक्सी भी हो सकते हैं, ठीक है। वो ट्राई हाइड्रोक्सी भी हो सकते हैं। विटामिन ए और विटामिन डी वाले अल्कोहल भी हो सकते हैं। और वो कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉइड वाले अल्कोहल भी हो सकते हैं, स्टीरोल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जो हमारा आज के टॉपिक है ना, आज के टॉपिक में हमने जो डिस्कस करनी है टाइप, वो है ट्राई हाइड्रोक्सी, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं। आज हमने ग्लिसरॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्लिसरॉल की प्रोडक्शन के वो आता कहाँ से है, आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं, और इंडस्ट्री लेवल पे इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, हमारी बॉडी से कहाँ से हासिल करते हैं, ये इंडस्ट्री लेवल पे ये कहाँ से हासिल हो सकता है, ठीक है। और मेडिसिन में इसका क्या रोल है। पहले हम देखते हैं ग्लिसरॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो ग्लिसरॉल होते हैं ना, इसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं? 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ट्राई हाइड्रोक्सी। और जब ये फैटी एसिड के साथ ईस्टर बॉन्ड बनाता है, फैट्स बनाता है, ठीक है, सिंपल लिपिड बनाता है, न्यूट्रल फैट्स बनाता है, तो इससे इसके रिएक्शन से कितने वाटर निकलेंगे? 3 OH ग्रुप है तो 3 वाटर निकलेंगे। तो इसलिए इसे हम ग्लिसरॉल को ट्राई हाइड्रिक भी कहते हैं, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि ये जब रिएक्ट करते हैं तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं? 3, ठीक है। ग्लिसरॉल का जो कॉमन नाम है, इसे हम क्या कहते हैं? ग्लिसरीन, जो हम गले में भी यूज करते हैं, वो एक्चुअली क्या होती है? ग्लिसरॉल होती है, ठीक है। तो अब हम इसकी डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपने देखा होगा कि ये कलरलेस होता है। कभी आपने यूज किया हो तो आपको पता होगा इसका, जिसका जो टेस्ट होता है क्या होता है? स्वीटिश होता है, मीठा टेस्ट होता है। और ये क्या है? वाटर सोलुबल भी है, और क्योंकि इसके पास 3 OH ग्रुप है, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये वाटर सोलुबल भी है और अल्कोहल में भी सोलुबल है। OH की वजह से अल्कोहल में भी सोलुबल है और वाटर में भी सोलुबल है, ठीक है, लेकिन ईथर में सोलुबल नहीं है। नॉट सोलुबल इन ईथर, ईथर में सोलुबल नहीं होता, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम ग्लिसरॉल को बनाएं, तो हम ग्लिसरॉल को कैसे बना सकते हैं? इंडस्ट्री लेवल पे हम इसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? इंडस्ट्री लेवल पे जिस इंडस्ट्री में ना साबुन बनाते हैं ना, तो साबुन के साथ जो बाय प्रोडक्ट होता है, तो हमें ग्लिसरॉल भी, ग्लिसरीन भी हासिल हो जाती है। ये क्या होता है? जब एज ए बाय प्रोडक्ट इन सोप प्रोडक्शन, जब साबुन बनाते हैं साथ हमें ग्लिसरॉल भी हासिल हो जाता है, ठीक है। ये इधर तो ये बाय प्रोडक्ट है। अगर हमने इसे स्पेशल बनाना है तो फिर हम क्या करेंगे? आपने सुना होगा कि अल्कोहल जो बनाते हैं वो किस प्रोसेस के जरिए बनाते हैं? फर्मेंटेशन के जरिए। अगर हम फर्मेंटेशन में अल्कोहल की क्वांटिटी कम कर दें तो हमें कौन सा अल्कोहल हासिल होगा? ट्राई हाइड्रोक्सी, जो कि ग्लिसरॉल होता है। तो ग्लिसरॉल बनवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्मेंटेशन में क्या करना पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जो अल्कोहल बन रहा है उनकी क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। अगर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन कम करेंगे तो हमें ग्लिसरॉल की
प्रोडक्शन हासिल होगी। ठीक है, तो ये हमने दो तरीके देख लिए। पहला कि जब सोप इंडस्ट्रीज में सोप बनाया जाता है तो ये एज ए बाय प्रोडक्ट भी ऑब्टेन होता है। फिर हमने देखा जब फर्मेंटेशन के जरिए अल्कोहल बनता है, अगर अल्कोहल की क्वांटिटी को कम कर दिया जाए तो हमें क्या हासिल होता है, हमें ग्लिसरॉल हासिल होता है। ये हमने देखा इंडस्ट्री लेवल पे। जो हमारी बॉडी है वो कैसे ग्लिसरॉल हासिल करती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी कैसे हासिल करती है, जो हमारे एडिपोज टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो क्या है, उनमें होते हैं न्यूट्रल फैट्स। क्योंकि हमने देखा था जब हमने टास्क डिस्कस की थी ना, हमने देखा था जो न्यूट्रल फैट्स होते हैं उसमें कौन सा अल्कोहल होता है, उसमें ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, जब ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या न्यूट्रल फैट्स की ब्रेक डाउन होती है तो उससे हमें क्या हासिल होता है, ग्लिसरॉल हासिल होता है। ठीक है, एसाइल ग्लिसरॉल यानी कि न्यूट्रल फैट्स की जो ब्रेक डाउन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, लिपोलिसिस। लिपोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन और लिपो मतलब न्यूट्रल फैट्स की। तो हमें लिपोलाइसिस के जरिए हमें क्या आएगा, ग्लिसरॉल हासिल होता है। तो लिपोलाइसिस होती है वो कहां पे होती है, एडिपोज टिश्यू में, जहां हमारी बॉडी में ग्लूकोज ना हो तो फिर क्या होती है, लिपोलाइसिस ताकि ग्लिसरॉल हासिल हो। स्टार्ट करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। जब हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने देखा था ये वाटर में भी सोल्युबल हो जाता है और अल्कोहल में भी सोल्युबल हो जाता है। इसकी सोलबिलिटी की वजह से हम इसे किस में यूज करते हैं, मेडिसिन में, सिरप बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे हम किस में यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है और कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है। कॉस्मेटिक में क्यों यूज होता है, क्योंकि ये जो है ना ग्लिसरॉल, ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है। और सोलबल भी है और इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी, हाइड्रोस्कोपिक मतलब ये जो हमारे अगर हम स्किन में लगाते हैं, क्रीम में ये ग्लिसरॉल डालते हैं तो क्या करेगी, जो मॉइस्चर होगा, जो ऑयल वगैरह होंगे स्किन को, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसकी इस खास प्रॉपर्टी की वजह से हम इसे किस में यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स में। ठीक है, इसके अलावा इससे जो मेडिसिन बनती है ना, बहुत यानी मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन बनाते हैं। इससे हम कौन सी मेडिसिन बनाते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन। क्या बनाते हैं, ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है ना, ये हमारी जो ब्लड वेजल्स है, अल्लाह न करे अगर किसी बंदे की जो ब्लड वेजल्स ब्लॉकेज हो गई है, ठीक है, खून की, तो हार्ट अटैक का खतरा है, तो ये क्या करती है, नाइट्रोग्लिसरीन वेजोडाइलेटर के तौर पे काम करती है। यानी कि जो ब्लड वेजल्स है उनको क्या करती है, उनकी जो चौड़ाई है उनको वाइडन, उनके साइज को वाइडन कर देते हैं, यानी उनको खोल देती हैं ताकि ब्लड की ब्लॉकेज ना हो, जिसकी वजह से ये हमें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से भी बचा लेती है और ब्लड प्रेशर भी लो कर देती है। ठीक है, इसके अलावा ये एक बीमारी है सेरिब्रल ओडिमा। क्या बीमारी है, सेरिब्रल ओडिमा। तो इसमें क्या होता है, इस बीमारी में ये होता है कि जो हमारा ब्रेन है, सेरिब्रल मतलब ब्रेन, सेरिब्रम जो सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, इसमें क्या होता है कि इसमें फ्लूइड की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो क्या होगा, हर वक्त दिमाग में फ्लूइड की वजह से जो ब्लड की जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ब्रेन में। ठीक है, तो ये ग्लिसरीन है ना, ये क्या करती है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। जो ये पेशेंट होंगे सेरिब्रल ओडिमा, वो अगर ग्लिसरीन यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, फ्लूइड जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सेरिब्रल ओडिमा की भी ट्रीटमेंट की जा सकती है ग्लिसरीन की वजह से। सेरिब्रल ओडिमा को भी ट्रीट करती है और ये हमारी ब्लड वेजल में वेजोडाइलेटर के भी तौर पे काम करती है। जो ग्लिसरॉल है, हमारी बॉडी ग्लिसरॉल से क्या बना लेती है, ग्लिसरॉल से ग्लूकोज भी हासिल करती है, ग्लूकोज बना लेती है और ग्लाइकोजन भी बना लेती है। यानी ये क्या है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव इंपॉर्टेंस रखता है हमारी बॉडी के लिए, यानी बॉडी को जब जरूरत पड़े तो एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। ग्लिसरॉल से हमारी बॉडी में ग्लूकोज भी प्रोड्यूस हो जाता है
और ग्लूकोज भी क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। आपको पता है साल्ट जो होते हैं वो हमेशा वाटर को एब्जॉर्ब, जब सेल के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो जो इर्द गिर्द वाला जो वाटर होगा वो खुद सेल के अंदर मूव करेगा। जब वो सेल के अंदर मूव करेगा तो फ्लूइड की कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से सेरिब्रल एडिमा भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा जब ग्लूकोज की क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड हो जाती है। तो ये न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है ग्लिसरॉल, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, सेरिब्रल एडिमा भी ठीक करता है और एज ए वैसोडाइलेटर भी काम करता है। ग्लिसरॉल से जो ग्लूकोज बनता है या जो ग्लाइकोजन बनता है, इस प्रोसेस जो हमारी बॉडी बनाती है इसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या नाम देते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए जिसमें हमारी बॉडी ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बना ले, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर आइडेंटिफिकेशन देखते हैं इसको, हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लिसरॉल है या नहीं है। हम क्या करेंगे, हम सैंपल लेंगे, सैंपल, ठीक है। हमें अननोन सैंपल दिया गया है और हमें कहा गया कि बताओ कि इसके अंदर ग्लिसरॉल है या नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमने पता क्या करना है, सैंपल में हमने प्रोवाइड करना है पोटेशियम बाइसल्फेट, ठीक है, और उसे हीट कर देना है। हमने क्या प्रोवाइड करना है, पोटेशियम बाइसल्फेट प्रोवाइड करना और उसे हीट करना है। तो हमें पता है तीन OH ग्रुप है, जिससे इसके क्या होगा, इसमें से वाटर के इसकी डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी और क्या बन जाएगा, एक्राइल एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, एक्राइल एल्डिहाइड, जिसकी स्मेल क्या होगी, बहुत ज्यादा पंजेंट होगी और एक्रिड होगी, यानी हमारे बर्दाश्त में नहीं होगी, बहुत ज्यादा तेज किस्म की बदबूदार स्मेल होगी, ठीक है। तो जब बदबूदार स्मेल आना स्टार्ट होगी तो वो किस चीज की आइडेंटिफिकेशन होगी, वो आइडेंटिफिकेशन होगी ग्लिसरॉल की, क्योंकि वो स्मेल एक्राइल एल्डिहाइड है जो कि सिर्फ किससे बनता है, ग्लिसरॉल से बनता है, ठीक है। इसी एक्राइल की बेस पे हम इसे क्या नाम, इस टेस्ट को क्या नाम देते हैं, एक्रोलीन टेस्ट, ठीक है। समझ आ गई, तो मैं रिवाइज कर देता हूँ दोबारा। हमें अननोन सैंपल दिया होगा तो हमने क्या करना है, उसमें पोटेशियम बाइसल्फेट डालना और नीचे से हीट करना है, ठीक है। अगर उसमें से पंजेंट एक्रिड ऑडर यानी स्मेल आना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि उसमें ग्लिसरॉल है, हमारे ब्लड सैंपल में ग्लिसरॉल है, ठीक है। तो आज हमने देखा कि ग्लिसरॉल क्या होते हैं, वो कहाँ से हासिल होते हैं, वो हम उसे बना कैसे सकते हैं, हमारी बॉडी कहाँ से लेती है, उसके बाद हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, फिर हमने उसकी इंपॉर्टेंस देखी और एंड पे हमने इसकी देखी आइडेंटिफिकेशन, इसके टेस्ट के बारे में देखा, जिसे हम क्या नेम देते हैं, एक्रोलीन टेस्ट। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपको कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। ये जो हमें करोड़ों की मशीन मिली हुई है, मशीनरी फ्री की मिली हुई है, हमें इसकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में इससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है जो हमारे पास है, हेल्थ। अपनी और अपने घर वालों की हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।